भारत के लिए पुतिन का 2047 तक का प्लान तैयार, मगर ट्रंप से हो गई बड़ी चूक। क्यों अमेरिका को 10 साल भुगतना होगा? अपने ही जाल में कैसे फंस रहे हैं ट्रंप? तेज हुआ विरोध, पुतिन ने कहा भारत के साथ हूं। जानिए कैसे बढ़ेगी अमेरिका की मुश्किल। अमेरिका फर्स्ट की बात करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या अपने ही जाल में फंस चुके हैं? पहली बार अमेरिका में इस तरीके का विरोध किसी राष्ट्रपति का देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच खराब होते रिश्ते भारत से ज्यादा अमेरिका को भारी पड़ेंगे। एक तरफ जहां अमेरिका टाइट है, वहीं दूसरी तरफ पुतिन खेल पर खेल किए जा रहे हैं। भारत को लेकर 2047 तक का प्लान उन्होंने तैयार कर लिया है। पुतिन का प्लान क्या है और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल कैसे बढ़ सकती है? आने वाले 10 साल कैसे अमेरिका पर भारी हो सकते हैं? सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दिसंबर का ये महीना जियोपॉलिटिक्स के लिए यादगार बन गया। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की भारत से जुड़ी पॉलिसियों से अमेरिका में ही हंगामा बढ़ गया। उनके अपने ही अमेरिका में उनके खिलाफ आवाजें तेज हो गई। ट्रंप भारत के साथ दूरी बनाकर चलने वाली नीतियों पर अपने ही देश में घिरते दिख रहे हैं और घरेलू मोर्चे पर कमजोर हो रहे हैं। ऐसा करके ट्रंप से कैसे बड़ी चूक हुई, कैसे ट्रंप के भारत से जुड़े फैसलों ने रणनीतिक रूप से उन्हें कटघरे में खड़ा किया और पुतिन ने कैसे भारत के साथ मिलकर साल 2047 तक का प्लान तैयार किया, ये सब कुछ समझिए आप। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हुए ही वहां की सत्ता में आए, मगर जब उनकी यही पॉलिसीज अमेरिका में ही सवालों के घेरे में आई तो उन पर भी सवाल खड़े होने लगे, जिसके पीछे की वजह है उनका जरूरत से ज्यादा आक्रामक होना और खुद को प्रायोरिटीज देना। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। एक हिस्सा ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए और दूसरा हिस्सा हम पर लगाया गया रूसी तेल खरीदने के लिए पेनल्टी के तौर पर। उनको लगा था कि भारत शायद इस मामले में कुछ खामोश होगा, मगर भारत जस का तस अपनी जरूरतों पर अड़ा रहा। अपनी प्राथमिकताओं पर भारत झुका नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी बिजनेस लीडर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, थिंक टैंक्स और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ट्रंप की ही नीतियों का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि भारत का ये मौजूदा मनमुटाव अमेरिका के शॉर्ट टर्म गेम के लिए लॉन्ग टर्म लॉस है। जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, वहां पर महंगाई में इजाफा हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले वक्त में अमेरिकी कंज्यूमर्स को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी। इसका जॉब्स पर, लोगों की जीविका पर, लोगों के लाइफस्टाइल पर, सब पर असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका में विरोध तेज हो रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं ये पॉलिसीज अमेरिका को ही आइसोलेटेड कर रही हैं, यानी कि अकेला कर रही हैं। दरअसल भारत ने ट्रंप की ईगो को सेटिस्फाइड करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई बार सीज फायर के मुद्दे पर कई दफा यह दोहराया कि हमने सीज फायर कराया, लेकिन भारत ने साफ शब्दों में अपनी संसद के माध्यम से कह दिया कि सीज फायर पाक के कहने पर कंसीडर किया गया, ना कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर। भारत एकदम सधे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने जब दबाव ज्यादा डाला तो भारत पुतिन की तरफ और शिफ्ट होने लगा। नतीजा क्या रहा अब देखिए ना। पुतिन भारत के करीब आए, भारत के दौरे पर आए, जिसकी एक अलग ही तस्वीर दुनिया में दिखी। ये तस्वीर अमेरिकी संसद में भी दिखाई गई। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद ने दिखाया कि किस तरीके से ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत अमेरिका से दूर हो रहा है। आपको याद ही होगा कि 4-5 दिसंबर को पुतिन का भारत दौरा था, जहां मोदी ने एयरपोर्ट पर जाके उन्हें गले लगाकर वेलकम किया। दोनों नेता सफेद फॉर्च्यूनर कार में बैठे। ये सिर्फ प्रोटोकॉल का तोड़ना ही नहीं था, बल्कि एक ऐसी बाउंडिंग थी जिसने वैश्विक स्तर पर एक नए पावर ट्रस्ट को रिन्यू किया या फिर स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। जब पुतिन भारत आए तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि भारत को अनइंटरप्टेड फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कोई भारत पर कितना ही प्रेशर क्यों ना बनाए। इतना ही नहीं, दोनों ने 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड का टारगेट भी सेट किया। न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ा कॉपरेशन,
कुंडनकुलम के नए यूनिट्स, भारत के छोटे मॉड्यूलर्स रिएक्टर्स में रूस की टेक्नोलॉजी। पुतिन ने कहा कि भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के विजन में रूस उसका साथ देगा। ये बात अमेरिका तक पहुंची। इसके बाद वहां विरोध और तेज हो गया। पुतिन का ये बयान और तस्वीरें बता रही हैं कि रूस भारत के साथ किस तरह से 2047 का रोड मैप सेट करने में, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में जुट गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार दूर हो रहा है, अड़ंगा डाल रहा है। भारत को रोकने की उसकी नीतियां उसके लिए ही विरोध का कारण बन रही हैं, अमेरिका को ही कटघरे में खड़ी कर रही हैं, ट्रंप पर सवाल खड़े कर रही हैं। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा, अब ऊपर से चावल पर भी टैरिफ की बात ट्रंप कर रहे हैं, जिससे रिश्तों में और खटास आ सकती है। अमेरिका का डेलीगेशन भारत में डील करने के लिए मौजूद है, लेकिन ट्रंप फिर से चावल पर टैरिफ की बात कर रहे हैं। यही वजह है कि विरोध बढ़ता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की ये शॉर्ट टर्म के फायदे के लिए लॉन्ग टर्म में अमेरिका को तगड़ा नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका की ये चूक सप्लाई चेन में दिक्कत लाएगी। भारत से फार्मा, आईटी, ऑटो पार्ट्स सब महंगे जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप कमजोर होगी और उसे चुनौती मिलेगी। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच तनाव का माहौल ऐसे ही नहीं बना। सबसे पहले टैरिफ और फिर अमेरिकी कंपनियों को भारत से दूर रहने की ट्रंप की धमकी। इसके बाद वीजा नियमों में कड़े बदलाव। सब कुछ ऐसा रहा जो भारत को पसंद नहीं आया या भारत से एक खिंचता हुआ रिश्ता नजर आया। यही वजह है कि दोनों के बीच एक खाई सी बनती रही। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ट्रंप के जाने के बाद आने वाले 10 साल अमेरिका के लिए और मुश्किल भरे और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। वहां के लोगों को उसका भुगतान करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत और रूस के बीच की ये नज़दीकियां अमेरिका के लिए घाटे का सौदा है, और रूस के साथ भारत की ये नज़दीकियां नतीजा है अमेरिका का भारत के साथ बेगानों जैसा व्यवहार। एक बार अगर अमेरिका से भरोसा टूट गया तो वहां किसी की भी सरकार आए, ये भरोसा बनने में फिर समय लगेगा। व्यापार संतुलन में आने में, पटरी पर आने में समय लगेगा। अभी भी उम्मीद बाकी है। डिप्लोमेसी से बात को बनाया जा सकता है। यही अमेरिकी सांसद ट्रंप को समझा रहे हैं, यही अमेरिकी थिंक टैंक ट्रंप को समझा रहा है। तो भारत तो उम्मीद कर रहा है कि ट्रेड डील जल्द से जल्द हो, जिससे टैरिफ हटे और रिश्ते अमेरिका के साथ फिर मजबूत हों। लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रूस के साथ ऐसा लगता है कि भारत अपने अगले 2047 तक के प्लान सेट कर रहा है, या फिर ये कहें कि रूस इसमें लगातार भारत की मदद कर रहा है। वहीं अमेरिका के साथ फिलहाल रिश्ते अब संभल के, सद के, चल के आगे बढ़ते हुए मजबूत करने की जरूरत यहां नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? कीजिए आप कमेंट, अपनी राय मुझे भेजिए, रहेगा मुझे इंतजार। और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्ते।